अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों ये है ब्रह्मोस मिसाइल और ये 9 मार्च 2022 को पाकिस्तान में हिट करता है और इसको लेकर के कुछ ऐसे डार्क ट्रुथ हैं जो अभी मैं इस वीडियो में खोलने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या और उसके बाद ये देखेंगे कि इंडिया कैसे इस एक ब्रह्मोस मिसाइल को हिट करके कैसे एक तीर के साथ दो शिकार करना चाहता था और क्या ये ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में आकर के खुद से गिरा था या फिर इसको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया था, और अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स इसको नहीं गिराया था तो क्यों नहीं गिराया था, उसके पास उसके मतलब पीछे इसकी पाकिस्तान की क्या साजिश थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसको नहीं गिराया था। तो सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान ले। देखो ब्रह्मोस इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद आ रेंज ऑफ 290 किलोमीटर, यानी इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है। लेकिन यहां पर जो 9 मार्च को ये इंसिडेंट हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल का, इसमें ये अपनी रेंज से आगे निकल गया था, यानी जहां से इसको फायर किया गया था वहां से 290 किलोमीटर से आगे यहां पर ये अपनी रेंज से भी आगे निकल जाता है। तो ये कब होता है, देखो 9 मार्च 2022 को 6:43 PM पर इसको फायर किया जाता है और ये 6:50 पर, यानी आप जहां पर देख सकते हैं कि 7 मिनट का टाइम होता है। 7 मिनट में ये जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के मियां चन्नू के इलाके में वहां पर गिरता है। मियां चन्नू भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर ये तो उसका नक्शा ना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये है बख्शू मक्खन होटल। यहाँ पर ये इस होटल के करीब यहाँ पर ये आप देख रहे हो, इसके भी मियां चन्नू के आगे का इलाका है, वहाँ पर ये मिसाइल गिरा था और यहाँ पर आप इसका स्केच भी देख लीजिए। देखो यहाँ से ये वाला जो मिसाइल है इस जगह से फायर किया जाता है और ये 104 किलोमीटर इंडिया की हदूद में रहता है, इंडिया की एरिया में रहता है और यहाँ से ये टर्न मारता है और उसके बाद ये यहाँ पर 124 किलोमीटर पाकिस्तान के एरिया में आ जाता है और मियां चन्नू का जो शहर है उससे आगे थोड़ा 33 किलोमीटर आगे इस जगह पर जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है मियां चन्नू का वो एक बख्शू होटल है, वहाँ पर वो आकर के गिरता है। लेकिन ये वहाँ पर इतना नुकसान नहीं करता क्योंकि इसके अंदर वार हेड नहीं था। अब वार हेड क्या होता है देखो उसको भी यहाँ पर जान लेते हैं। देखो यहाँ पर वार हेड में आपको बता देता हूँ कि अगर वार हेड इसमें नहीं होता तो वो उससे क्या होता है। देखो वार हेड जो कि इसके सराउंडिंग में इसके इर्द गिर्द जो भी एरिया होता है ये उसको मतलब जो इसको ब्लास्ट होता है तो वो उस जो वेव बिखेरता है यहाँ पर जो तबाही मचाता है। अगर इसके अंदर वारहेड ना हो तो वो तबाही नहीं मचाता। तो इसके अंदर वारहेड नहीं था, बस ये खाली ही फायर किया गया था। और क्यों किया गया था इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो वारहेड आपको समझ में आ गया कि इसमें वारहेड नहीं था, ये सिर्फ खाली किया गया था और इंडिया ने इसको क्यों करा था अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर ये है पाकिस्तान के ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, इनका नाम है बाबर इफ्तिखार। तो इन्होंने एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि सॉरी पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियर ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है जब इसने इंडिया ने इसको क्यों हिट करा था। तो देखो मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो यूक्रेन और रशिया की आपस में वार चल रही थी। तो यहां पर मैं आपको गूगल मैप में दिखा देता हूं, यहां पर 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं गूगल। देखो उस वक्त यूक्रेन, यहां पर ये यूक्रेन है और यहां पर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी और इंडिया पर प्रेशर था। एक जब मैं वजह आपको बताने वाला हूं, इसको सुनिए। यहां पर अमेरिका कह रहा था कि क्योंकि अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा था तो अमेरिका इंडिया से कह रहा था कि आप हमारी तरफ आइए, तो रशिया कह रहा था कि आप हमारी तरफ आइए। तो इंडिया के रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है और यहां पर अमेरिका के साथ US के साथ भी इंडिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे थे। तो इंडिया ने क्या किया कि वहां पर हम ये जो दोनों हमारे रिलेशन हैं, अगर हम इधर रशिया की तरफ जाएंगे तो अमेरिका हाथ से चला जाएगा और अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो जो रशिया है वो हमारे हाथ से, यानी हमारी उसके साथ जो दोस्ती है वो खराब हो जाएगी। तो यहां पर इसने उस पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था इंडिया के ऊपर। तो यहां पर इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने ही कंट्री में कोई बवाल कर दें, यानी यहां पर कुछ अपना ही गड़बड़ कर दें ताकि जो हम पर ऊपर से नेशनल प्रेशर पड़ रहा है वो खत्म हो जाए। तो यहां पर ये एक तो इनकी रीजन ये थी कि जो कि लोगों को बताई भी गई
पब्लिकली बताई गई कि यहाँ पर इसने इसलिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है पाकिस्तान में हिट कर दिया ताकि पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस में अनबन बन जाए, और जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका की तरफ पड़ रहा है या फिर रशिया की तरफ पड़ रहा है कि आप इधर आइए या आप इधर आइए, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक तो बात ये थी कि इसको इसलिए फायर किया गया क्योंकि जब इसको हिट किया गया तो उसके बाद इंटरनेशनली बात निकल गई कि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने पाकिस्तान के मियां चन्नू के इलाके पर हिट करा, तो उस वक्त इंडिया के ऊपर ये वाला प्रेशर खत्म हो गया। तो देखो यहां पर एक वजह तो ये थी, और दूसरी वजह ये थी कि इंडिया ये जानना चाहता था कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहां पर है। तो इसलिए यहां पर ये एक और सोचने वाली बात है कि इंडिया जानना चाहता था कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसकी लोकेशन कहां पर है। अगर कोई ऐसा बनता है तो इंडिया सबसे पहले पाकिस्तान की उस जगह को उड़ाएगा। तो उसी लिए ये इसको वार हेड इसमें नहीं था, ताकि जब ये यहाँ पर जिस जगह पर भी हिट करे तो यहाँ पर अगर तो वो नुकसान ना हो। वार हेड बिना वार हेड के यहाँ पर फायर किया जाता है, और यहाँ पर पाकिस्तान को पता था कि ये जो मिसाइल फायर किया जा रहा है इसमें वार हेड नहीं है, ये जहां पर भी गिरेगा ये इतना नुकसान नहीं देगा। और इंडिया ये जानना चाहता था कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहां पर है। अब जैसे ही वो मिसाइल फायर करते हैं तो वो अपने सैटेलाइट से देख रहे थे कि कहां से आगे से रिएक्शन होता है, यानी पाकिस्तान से किसी जगह से तो होगा ना, तो जहां से भी रिएक्शन होगा तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर है। तो ये एक तो ये जानना चाहता था, और दूसरा उसको ख़त्म करना चाहता था। अब मैंने शुरू में कहा कि इंडिया मतलब एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तो इधर से ये पता चल जाएगा, और ऊपर से जो उसका प्रेशर पड़ रहा था रशिया की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से कि हम आप हमारा साथ दीजिए। तो पाकिस्तान को पता था कि ये जो मिसाइल फायर किया जा रहा है इसमें नहीं है वार हेड, ये जहां पर भी गिरेगा इतना मतलब कि नुकसान नहीं होगा। ये उस नुकसान से थोड़ा नुकसान होगा, जो नुकसान ये होगा कि अगर इंडिया को पता चल गया कि हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम है वो कहां पर है। तो पाकिस्तान वो नहीं बताना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान ने आगे से कोई रिएक्शन नहीं किया था। और अब आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान, और उसके बाद जो हमारे हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ किधर गए, हाँ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो ISPR है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, इनका नाम बाबर इफ्तिखार था, और इन्होंने ये बयान भी दिया था कि जो मिसाइल है वो खुद गिरा था, हमने नहीं गिराया था बल्कि वो खुद ही गिरा था। और इन्होंने इसलिए नहीं गिराया था, ये जो डार्क ट्रूथ मैंने आपको बताया कि इसके पीछे एक वजह ये भी थी। अब नहीं गिराया था इसके पीछे तो आपको पता चल गया कि इसने क्यों नहीं गिराया था, और इंडिया एक तीर के साथ कौन से दो शिकार करना चाहता था इसके बारे में भी आपको पता चल गया है। और यही है वो दो डार्क ट्रूथ। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान में मतलब कि पाकिस्तान कहता है कि हम इसको ऊपर नेशनल लेवल तक ले जाएंगे, UN तक ले जाएंगे, इसका नेशनल ये प्रॉब्लम जो है इसको नेशनल लेवल तक ले जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान इसके बारे में कुछ बयान भी देता है कि हम इसको नेशनल लेवल तक ले जाएंगे। और उम्मीद है कि ये जो डार्क ट्रूथ है इन दोनों कंट्रीज़ की तरफ से इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और अगर यार इसके बारे में अगर आपको ये वाली बातें पहले नहीं पता थी, ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं गिराया था और इंडिया की तीर के साथ दो शिकार कौन से करना चाहता था, ये बातें अभी दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ना कि इंडिया जानना चाहता था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ पर है, और पाकिस्तान वो नहीं बताना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान ने नहीं गिराया उसको ताकि वो खुद ही हिट करे। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा। वीडियो को लाइक करो और अपना इसके बारे में जो भी अपना आपका ख्याल है आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिखो और मुझे बताओ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। इसको लेकर के जो भी इसकी सच्चाई थी मैंने आपके सामने रखी है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।